अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और आपके वेबसाइट से क्लाइंट नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की फाउंडर हूँ और मैं एक वेब डेवलपर एक्सपर्ट हूँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मेरे पास तो वेबसाइट है, मेरे पास इंस्टाग्राम भी है, फिर भी मेरे को क्लाइंट नहीं आ रहा है। मेरे पास इंस्टाग्राम में फॉलोअर भी हैं, फिर भी क्लाइंट नहीं आ रहा है। तो यह आपके वेबसाइट का प्रॉब्लम नहीं है, यह आपके एस्ट्रोलॉजी के प्रॉब्लम नहीं है, यह आपके स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। ये आपके वेबसाइट के तीन ऐसे बिग मिस्टेक का प्रॉब्लम है जिसके कारण आपका कस्टमर, आपके विजिटर जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं वह आपके क्लाइंट नहीं हो रहे हैं। तो आज मैं आपको यह बताऊंगी कि वह कौन से तीन स्टेप हैं, तीन मिस्टेक हैं जी जो कि आप उसे ठीक कीजिए, उसका सलूशन क्या है, उसे फिक्स कैसे करना है ताकि आपके वेबसाइट के माध्यम से आप अपने क्लाइंट जनरेट कर पाएं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सके और आप भी अपने वेबसाइट से क्लाइंट लेकर आए। तो आप यहाँ पे मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं थ्री मिस्टेक एस्ट्रो वेबसाइट के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहला मिस्टेक क्या है? नो क्लियर ऑफर ऑन होम पेज। आपका होम पेज पे कोई भी क्लियर मैसेज या फिर कोई ऑफर नहीं है। उसके लिए तीन स्टेप है। पहला क्या होता है? यूजुअली वेबसाइट पे क्या मिलता है? हम किस चीज़ के एस्ट्रोलॉजी है उसका जूडिक बैकग्राउंड रहता है। वेलकम माय वेबसाइट, लॉन्ग पैराग्राफ यू अबाउट एस्ट्रोलॉजी का होता है आपका अबाउट, जो कि बहुत ही बड़ा पैराग्राफ में होता है। यह नॉर्मल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पे आप देखिएगा कि यह होता है। इससे क्लाइंट को क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्लाइंट क्यों आते हैं आपके वेबसाइट पे? क्लाइंट आते हैं आपके वेबसाइट पे अपना प्रॉब्लम लेके। आखिर वो प्रॉब्लम क्या क्या होता है? तो क्लाइंट आपके पास आते हैं, शादी उनका डिले हो रहा है, या फिर कैरियर में कंफ्यूजन है, रिलेशनशिप में कोई इशू है, पैसा का प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, उनको घर लेना है, बहुत सारा चीज़ है लाइफ में। जो प्रॉब्लम का सलूशन लेने वो आपके वेबसाइट पे आते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? उन्हें वेलकम टू माय वेबसाइट, या फिर आपके बारे में बहुत लंबा चौड़ा कि मेरा या मैं इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यही सब होता है। तो इसके प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? तो सलूशन होता है, होम पेज पर क्लियर हेडलाइन होना चाहिए। अब हेडलाइन क्या होना चाहिए? हेडलाइन होना चाहिए एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस फॉर मैरिज, कैरियर एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बुक योर कंसल्टेशन टुडे। यह क्या हुआ? यह आपका हेडलाइन हुआ। तो क्लाइंट क्या प्रॉब्लम लेके आया है? मैरिज, शादी का, कैरियर का, रिलेशनशिप का, बिजनेस का, जो भी प्रॉब्लम लेके, तो उसे लगेगा अरे यहाँ पे तो मेरे प्रॉब्लम का सलूशन होना ही है। और उसके नीचे आपका कॉल टू एक्शन क्लियर होना चाहिए, बुक कंसल्टेशन और चैट ऑन व्हाट्सएप। यह दो चीज आपके इस जो हेडलाइन है उसके नीचे आपका यह दो बटन होना चाहिए, ताकि हेडलाइन से ही आपके विजिटर, आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट बन सके। तो यह तो पहला मिस्टेक हो गया। अभी हम चलते हैं दूसरे मिस्टेक पे। दूसरा मिस्टेक क्या है? नो टेस्टमोनियल। टेस्टमोनियल और ट्रस्ट प्रूफ। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा निश है, या फिर एक ऐसा निश है, एक ऐसा काम है जिससे ट्रस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी क्या आज के समय में हर एक
हर एक बिजनेस के लिए ट्रस्ट का जरूरी है। अगर आपके यहाँ से कोई कुछ खरीदता है, कोई प्रोडक्ट ही, वॉशिंग मशीन खरीदता है या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट खरीदता है, तो भी आपका ट्रस्ट वो चेक करता है, तभी वह आपको देता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नो ट्रस्ट, नो टेस्टिमोनियल। आपका टेस्टिमोनियल नहीं है आपके वेबसाइट पे, क्लाइंट का इसके मत कोई क्लाइंट आपको व्हाट्सएप में अच्छा सा कुछ लिख के दिया है, वह स्क्रीनशॉट नहीं है, गूगल रिव्यू नहीं है, तो रिजल्ट का कोई स्टोरी भी नहीं है, तो फिर क्लाइंट को तो प्रॉब्लम ये सभी आपके वेबसाइट पर है। तो क्लाइंट तो ये सभी कुछ नहीं देख रहे हैं, तो वो आपको क्यों देंगे? वह आपको क्यों कांटेक्ट करेंगे? वो नहीं करेंगे, वह चले जाएंगे, बोलेंगे पता नहीं कैसा है क्या है। इसका सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन है, आपके क्लाइंट का टेस्टिमोनियल होना चाहिए फोटो के साथ। व्हाट्सएप अगर चैट आप किए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए, गूगल रिव्यू का स्क्रीनशॉट होना चाहिए, या फिर आपका फिर 1500 प्लस हैप्पी कस्टमर क्लाइंट का होना चाहिए। ईयर के एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपका कितना ईयर एक्सपीरियंस है। जैसे मेरा 3-4 साल एक्सपीरियंस है, मेरा व्हाट्सएप का चैट, ये टेस्टिमोनियल मेरे वेबसाइट पर है, तो क्या है? ट्रस्ट है। मेरा वेबसाइट डिजिटल स्रोत है, वहाँ पे आप टेस्टिमोनियल देखिएगा, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस देखिएगा, वहाँ पे आप गूगल का देखिएगा, तो ये सभी मेरा ट्रस्ट है। तो जब तक आपका ट्रस्ट नहीं होगा, टेस्टिमोनियल आपके हर एक पेज पे दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि होम पेज पे हम डाल दिए तो हो गया मेरा, नहीं, आपके अबाउट पेज पे होना चाहिए, आपके सर्विस के पेज पे होना, आपके कांटेक्ट के पेज पे भी आप डाल सकते हैं। तो यह तो हमारा दूसरा मिस्टेक हो गया। अभी आते हैं हम तीसरे मिस्टेक की तरफ। तीसरा मिस्टेक क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? नो प्रोपर प्रॉपर बुकिंग और व्हाट्सएप का फॉलोअप। कोई भी बुकिंग का प्रॉपर नहीं होता है और ना ही कोई व्हाट्सएप का होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप फ़ोन नंबर तो डाले हैं लेकिन वह क्लिकेबल नहीं है। अगर वह क्लिकेबल नहीं है, जब वो क्लिक ही नहीं होगा तो आपको कोई कांटेक्ट कैसे करेगा, चाहे आपका वेबसाइट कितना भी सुंदर हो। व्हाट्सएप का आइकॉन ही नहीं है तो आपको कोई मैसेज कैसे करेगा? जब व्हाट्सएप का आइकॉन वहाँ नहीं रहेगा तो आपको मैसेज, कांटेक्ट करने का, बुकिंग का कोई फॉर्म ही नहीं है, तो वह क्लाइंट आपको कैसे अपने बारे में बताएगा? कैसे वो अपना समय फिक्स करेगा आपके साथ? तो यह तो प्रॉब्लम है, या तो आपके वेबसाइट पे नहीं है, तो यह आपका प्रॉब्लम है। आखिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा? तो इस प्रॉब्लम का आपको सलूशन करना पड़ेगा। आपके वेबसाइट पे व्हाट्सएप का बटन होना चाहिए, क्लियर बुक नाउ का बटन होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए जिसमें नाम हो, प्रॉब्लम हो, फ़ोन नंबर हो, मैसेज क्या किस चीज़ का टाइमिंग का हो कि कितने बजे आप प्रेफर कर रहे हैं, वो सभी होना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो पेमेंट का ऑप्शन भी आप वहाँ डाल सकते हैं। यह सलूशन है। बुकिंग प्रोसेस भी होना चाहिए। अगर आप वहाँ से बुकिंग लेना चाहते हैं तो बुकिंग प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपके वेबसाइट पे विजिटर आएंगे तो क्लिक करेंगे बटन, तभी तो बुक करेंगे, और बुक करेंगे तो वो आपके क्लाइंट होंगे। तो विजिट करने से लेके क्लाइंट तक आपको ये तीनों मिस्टेक को ठीक करना होगा। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप यहीं पर इसे स्टॉप कीजिए, और स्टॉप करने के बाद आप इसे जाकर चेक कीजिए कि आखिर वह हमारे वेबसाइट में कौन कौन से मिस्टेक हैं। फिर इसके आगे आप देखिएगा। अभी 4 नंबर पे आते हैं, परफेक्ट एस्ट्रो वेबसाइट स्ट्रक्चर आखिर होना कैसे चाहिए। मिस्टेक तो आपको पता चल गया कि ये हमारे 3 मिस्टेक जो सबसे कॉमन मिस्टेक है।
वेबसाइट पे ये कॉमन मिस्टेक है। आप किसी भी निश से हो, किसी भी टाइप का आपका वेबसाइट हो, आप एस्ट्रोलॉजी से हैं, आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट, आपका आप कोई कोई सर्विस दे रहे हैं, हाँ, लगभग वेबसाइट पर आप यह तीन मिस्टेक रहता है। तो सबसे पहले इस तीन मिस्टेक को हमें ठीक करेंगे। उसके बाद वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, होम पेज सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए, बहुत सारा उसमें डिजाइनिंग ग्राफिक वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है हमें। क्लियर हेडलाइन होना चाहिए, 2 से 3 इंट्रो होना चाहिए शॉर्ट में, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं होना चाहिए। सर्विस का सेक्शन होना चाहिए, टेस्टमोनियल होना चाहिए, अबाउट का सेक्शन होना चाहिए, क्लियर बुकिंग का कॉल टू एक्शन होना चाहिए और एफएक्यू सेक्शन होना चाहिए। एफएक्यू सेक्शन बहुत ही ज़रूरी है कि क्या आप बहुत सारे नॉर्मल सवाल होते हैं, या कितने मिनट का आपसे मैं बात कर सकता हूँ, या बुकिंग में कितने मिनट का कर सकता हूँ, इसका पेमेंट क्या होगा, यह आप कितने बजे आप कीजिएगा, मैं क्या आपको आपसे फोन पे बात कर सकता हूँ, या कुछ कॉमन सवाल होते हैं, वह आपको एफएक्यू में होना चाहिए। तो यह तो हमारे स्ट्रक्चर हो गया। अभी आता है वेबसाइट को न्यूज़पेपर मत कीजिए प्लीज। वेबसाइट को वेबसाइट ही रहने दीजिए। बहुत सारे वेबसाइट पे होता है, अरे इधर से ग्राफिक आ रहा है, इधर से टेक्स्ट आ रहा है, इधर से इमेजेस आ रहे हैं, ऊपर से बटन आ रहा है, नीचे से वीडियो आ रहा है। तो उस तरह का आप मत बनाइए, वेबसाइट न्यूज़पेपर मत बनाइए। क्योंकि वेबसाइट सिंपल होगा तभी हाई कन्वर्जन होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरा वेबसाइट पे ग्राफिक हो, मेरे वेबसाइट पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में ग्राफिक में दिखाऊं, मैं मेरा टेक्स्ट ग्राफिक में हो, मेरा इमेजेज ग्राफिक में आए, मेरे बटन सब ग्राफिक में आए, तो उससे आपके क्लाइंट नहीं आएंगे, उससे आपका कन्वर्जन नहीं होगा। क्योंकि वेबसाइट पे जाएंगे, अभी वो पढ़ रहे हैं आपके वेबसाइट पे एक लाइन, तब तक इधर से डूब कुछ आ गया, दूसरा पढ़ रहे हैं तब तक इधर से कुछ आ गया। तो वह नहीं होना चाहिए। जब सिंपल आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा तो हाई कन्वर्जन होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब सवाल आता है, रियल रीजन आप क्लाइंट लूज कर रहे हैं, इसके 5 स्टेप हैं। सबसे पहले, ये लोग का इशू नहीं है, यह लोगों का इशू नहीं है, यह डिजाइन का इशू नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है इशू आखिर है क्या। ना लोगों का इशू है, ना डिजाइन का इशू है, तो इशू है क्या। तो इशू है क्लियरिटी और ट्रस्ट का। आपके वेबसाइट पे 3 क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। पहला, वाई यू, वाई नाउ, व्हाट नेक्स्ट। क्लियर, ये 3 चीज आपके वेबसाइट पे होना चाहिए। 4 नंबर पे आता है फास्ट लोडिंग, आपका वेबसाइट होना चाहिए, मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए आपका वेबसाइट, आपका वेबसाइट का एसईओ होना चाहिए, और आपके वेबसाइट पे जब ये सभी कुछ रहेगा, आपका वेबसाइट जब आप चेक कीजिएगा, आप अपने वेबसाइट को आप यहाँ भी रोक सकते हैं और रोकिए, और आप अपने वेबसाइट के चेक कीजिए। वहाँ पे आप किसी भी निश से हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप दूसरे निश से हैं, आप फिर भी आप देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो यह आपके लिए भी बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले ये तीनों मिस्टेक को देखिए। वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वेबसाइट को हमें न्यूज़ पेपर की तरह नहीं बनाना है,
और क्लाइंट को कैसे लूज कर रहे हैं। तो यह सभी कुछ आप चेक कीजिए आप अपने वेबसाइट पे। अगर आप चाहते हैं कि आपका एस्ट्रोलॉजी का वेबसाइट आपके पास नहीं है और आप बनवाना चाह रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं बनाने का, तो भी आपको यह इम्पोर्टेंट है। आपको आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर करने के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आज आप जान पाए कि एस्ट्रोलॉजी के वेबसाइट में वह कौन से 3 मेजर मिस्टेक हैं जिसके कारण हमारा वेबसाइट होते हुए भी हमारे वेबसाइट से क्लाइंट नहीं मिलते हैं। तो अभी आप जान चुके हैं कि वह कौन से मिस्टेक हैं जिससे आपके वेबसाइट से क्लाइंट आपको नहीं आ रहे हैं, और आपका क्लाइंट नहीं आने के कारण आप परेशान हैं, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। तो यह सभी कुछ आप चेक कीजिए आप अपने वेबसाइट का, और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपका कौन सा मिस्टेक आपके वेबसाइट पे था, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर। मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ, कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप उसे देख सकें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड हैं, कलीग हैं, रिलेटिव हैं, वह इसके बारे में जान सके और वह भी अपना एस्ट्रोलॉजी को वेबसाइट अगर उनके पास है तो वह इन मिस्टेक को देख सके, इन गलतियों को देख सके। अगर वह सोच रहे हैं बनवाने का तो भी वह देख सकते हैं कि उनको क्या क्या अपने वेबसाइट में डालनी है। तो इस तरह की छोटी बड़ी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूँगी। वीडियो यूज़फुल लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिस्टेक कौन सा है आपके वेबसाइट में, अगर आपके पास वेबसाइट है तो मिस्टेक नंबर 1, 2, 3 आप जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।